रूप अपने अलग अलग कर लेता है अकॉर्डिंग टू की जो बच्चे की जरूरत है। अगर कोई प्रीटर्म बच्चा पैदा होता है या बहुत जल्दी पैदा हो जाता है तो जो उस टाइम पे माँ का दूध आता है उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ऐसे प्रकृति ने बनाया है, उसमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसमें फैट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जब तक कि बिकॉज प्रकृति को भी पता है कि उस टाइम पे बच्चे को ताकत चाहिए बिकॉज वो प्रीटर्म हो गया। सो ये एक मैजिकल थिंग है जो कि आप जो नेचर है वो आप किसी आर्टिफिशियल डिब्बे में या किसी और एनिमल के दूध से नहीं आ सकती किसी भी हालत में। बाकी अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, जैसे कि जब बच्चा आपके पेट में होता है तो थोड़ी जो हमारी जो ज़रूरतें हैं एक औरत की वो थोड़ी बढ़ जाती है। ऊर्जा की जैसे थोड़ी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आप लैक्टेट कर रहे होते हैं तब वो ज़रूरतें जैसे 600 कैलोरीज बढ़ जाती है। इसका ये नहीं मतलब होता कि आपने खूब सारा कुछ खाना है या आपने कोई डाइट का पैटर्न चेंज करना है। जो आप खा रहे हैं दाल, रोटी, सब्जी, दही, दूध वो खाते रहिए। बस आपने ये देखना होता है कि आप जो स्नैक्स खा रहे हैं वो हेल्दी स्नैक्स हों। जैसे बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे की जगह आप अगर दूध पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल 250 ml दूध का गिलास पीते हैं, उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया 10 ग्राम, आपको कैलोरीज भी मिल गई 200 किलो कैलोरीज, आपको कैल्शियम भी मिल गया करीबन 200 मिलीग्राम। सो आई मीन इस तरीके से आपको अपना खाना इम्प्रूव करना है। इसका ये नहीं मतलब होता कि आपने एक्स्ट्रा खाना है, आपने जो खाना है पौष्टिक खाना है और आपने वो देखना है कि आप जो स्नैक्स खा रहे हैं वो पौष्टिक है। 600 किलो कैलोरीज या 17 से लेके 20 ग्राम तक प्रोटीन इंक्रीज करना कोई इतनी वो नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको लेना पड़े। बिकॉज उस टाइम पे हाँ जब आप लैक्टेट करते हैं तो आपको एक होता है कि आपको प्यास ज्यादा लगती है। बिकॉज ऑफकोर्स जब आप लैक्टेट करें तो आपका वाटर कंटेंट बॉडी का कम होता है, प्यास लगती है। तो उसको जो है उसको पूरा करने के लिए बेटर होता है कि जितना फ्लूइड ले सकते हैं उतना बेटर है। एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तब तक आपको अंडा नहीं करेगा। ठीक है, अगर अंडा नहीं करेगा तो महिला नहीं आएगा। इसका मतलब जनरली ये 5 से 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, मानते क्योंकि हम नहीं चाहते कि मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए और फिर उसको दोबारा से एक तो वो बच्चे को फीड करा रही है प्लस एक बच्चा उनके अंदर ग्रो कर रहा है, तो जो उनका न्यूट्रिटिव जो उनका लोड होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे नहीं जाता ताकि वो उस बच्चे पे ध्यान दे सके और खुद पे भी ध्यान दे सके और रिकवर कर सके जो उनका लॉस हुआ है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी एंड बर्थ। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं और जितने लंबे टाइम तक कराते हैं उतना ही आपको ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज ये होती है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं क्योंकि आपके अंडे नहीं बन रहे तो जो हमारी अंडेदानी है वो शांत है। ठीक है, वो काम नहीं कर रही, तो उससे क्या होता है कि आपका अंडेदानी का कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, जितनी बार आप बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं उतनी बार आपका वो रिस्क एडिटिव होता जाएगा। तो मतलब हर बार आपका ब्रेस्ट फीड कराने से रिस्क कम होता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ता है। ये जो ईस्ट्रोजन होता है वो एक महिला के लिए बहुत जरूरी होता है उसकी बोन की हेल्थ बना के रखना। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है वो बोन तक पहुंचने में, आप कैल्शियम खा तो ले लेकिन वो बोन तक पहुंचने के लिए ईस्ट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, वो ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, चौथी चीज आपका जो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपका जो आपने वेट गेन किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हम सबकी बातें मान के बहुत जनरली हम में से कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ड्राई फ्रूट्स रोज खाता होगा, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी होती है तो हम रोज ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, रोज फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारा वेट गेन होता है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है, व्हिच इज जस्टिफाइड। बड़े बेसिक से सवाल होते हैं कई बार मेरी युवाओं के दिमाग में कि हम पिला पाएंगे या नहीं, तो फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल होता है बच्चा रो रहा है, हर रोना मतलब अरे इसको भूख लगी है, हर 15 मिनट पे छाती पे लगाना और फिर अरे तुम्हारा दूध बहुत नहीं है, कोई घर में बोल देता है, ऊपर से दूध दे देते हैं, हम लोगों से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बहुत डॉक्टर नैंसी, डॉक्टर मनीषा दोनों ने बोला है, लेकिन ये एक चीज है जो दैट कैन नॉट बी सेड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स कि मम्मियों का दूध बहुत होता है बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट 100%। आप नॉर्मल इंसान हैं, आपका बहुत कुछ है आपके बच्चे के लिए,
सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है इस चीज पर विश्वास करना, क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी है। हमारी बॉडी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद एक नॉर्मल बेबी के लिए या इवन विद सम थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा प्रीटर्म है, थोड़ा सा ऑपरेशन के साथ भी कुछ भी लोग, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वी आर वेरी केपेबल और हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है ये बात अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे डॉक्टर निशा ने बोली थी, अर्ली प्रेगनेंसी से ये मानना है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग इज द नॉर्मल थिंग टू डू, इट इज वेरी पॉसिबल एंड वी विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड एंड वी वांट टू ब्रेस्ट फीड। हम करना चाहते हैं क्योंकि ये जरूरी चीज है हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए, और सबसे अच्छा आहार पोषण यही है नेचुरल। जितने भी बाहर के दूध होते हैं उन सब में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो द बेस्ट कंपनीज विल हैव पाम ऑयल in their infant milk formula. We don't want to give that to a newborn baby, you know. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।